प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनके इक्वल कॉर्ड्स हैं अगर, तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक, ऐसा हमें बताना है, ऐसा प्रूफ करना है। तो हम क्या, सबसे पहले दो सर्कल्स बना लेते हैं, एक सर्कल और ये हो गया दूसरा सर्कल। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, कहा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और इनके कॉर्ड्स इक्वल कर देते हैं। चलिए, एक कॉर्ड मैंने ये बना लिया, एक कॉर्ड ये बना लिया, ठीक, और ये दोनों इक्वल है, ये कॉर्ड इसके बराबर है क्योंकि सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अब ये कहते हैं कि अगर इनके सेंटर्स पर ये कॉर्ड इस तरह से एंगल बनाते हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया O और P सेंटर्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। गिवन में सबसे पहले लिख दीजिए टू सर्कल्स, मान लो इसे हम कह लेते हैं सर्कल 1, सर्कल 1 जिसका कि सेंटर क्या है O है और रेडियस क्या है R मान ली हमने। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2 जिसका कि सेंटर P है लेकिन रेडियस वही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस R और R ही रहेगी। हम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो दो सर्कल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, इसके अलावा दे रखे हैं कि मान लो AB इसकी कॉर्ड है और CD इसकी कॉर्ड है, तो AB बराबर CD दे रखी है, AB कॉर्ड इज इक्वल टू CD कॉर्ड, ठीक। और हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो ये है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है एंगल O और यहां पर बन रहा है एंगल P, तो एंगल O जो है वो एंगल P के बराबर लेकर आना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, है ना। अब देखिए प्रूफ में क्या करें, ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा ये। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं, तो हम लिखें इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CPD। इन दो ट्राइंगल्स में देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, ऐसा गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया AB बराबर है CD के, ऐसा आपको गिवन है। दूसरा, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। कारण क्या है, देखिए ये दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ये रेडियाई इसकी भी दोनों इक्वल होंगी, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर AO बराबर CP, कारण लिख दिया रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो रेडियाई होती है वो इक्वल होती है, बिल्कुल ऐसे यहां भी लग जाएगा, ये वाली रेडियाई जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर, OB बराबर PD, OB इज इक्वल टू PD और कारण यही की यही लिख दो, ठीक है। तीन चीजें मिली, साइड और साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब लिख सकते हैं सो ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CPD by side congruency या congruent axiom, ठीक। अब यहां से आगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर एंगल O एंगल P के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर एंगल O बराबर एंगल P बाय CPCT, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना, ठीक है।